भारत में ही क्यों हुआ हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जन्म? ऐसा क्यों है कि हिंदू देवी देवताओं ने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या अमेरिका में जन्म लेने का क्यों नहीं सोचा? कुछ लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि हिंदू धर्म के देवी देवता जितने भी हैं उन सब के जो वाहन है यानी सवारियां जो हैं वो हिंदुस्तानी पशु ही क्यों हैं, जैसे चूहा, बैल या फिर शेर। उन्होंने ड्रैगन, एनाकोंडा, कंगारू या फिर जिराफ जैसे जानवरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अब इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आपको सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास में जाना होगा, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब हमें पौराणिक ग्रंथों में आसानी से मिल जाएगा। ग्रंथों की बात पर जाएं और प्राचीन इतिहास के पन्ने पलटें, उससे पहले इन सवालों को मोटा मोटी जवाब तलाशने की कोशिश करें तो ऐसा माना जाता है कि ये जो प्लैनेट पृथ्वी है, ये जो ग्रह है जिसे हम अर्थ बोलते हैं, इसी को भारत बोला जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान या इंडिया बाउंड्री है उसे ही भारत बोला जाता था, या जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इलाज है वो ही भारत था। इस्कॉन सोसाइटी से जुड़े जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने भी अपने सैकड़ों ग्रंथों में इसका जिक्र किया है। दरअसल राजा भरत हुए जिनके नाम से इस पूरी पृथ्वी को भारत देश बोला जाता था, और फिर वक्त के साथ विभाजन हुआ यानी बंटवारा हुआ। 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए, उनमें भी विभाजन होता रहा, कई देश बन गए। एशिया में भी जमीन के टुकड़ों का बंटवारा हुआ, फिर हिंदुस्तान के अंदर भी विभाजन होता रहा। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। हिंदुस्तान में डिवीजन तो आज भी हो रहा है। बिहार में बिहार और झारखंड बना, मध्य प्रदेश में अलग से छत्तीसगढ़ बन गया, हैदराबाद से अलग होकर अलग तेलंगाना भी अस्तित्व में आ गया। यानी ये विभाजन आज भी जारी है और आगे भी होते ही रहेंगे। हो सकता है कि कुछ 100 साल बाद या 1000 साल बाद खाली दिल्ली जो है उसे ही इंडिया कहा जाएगा। यानी ये डिवीजन जो है, ये सारा बंटवारा जो है वो तो हम इंसानों ने ही किया है। भगवान ने तो पूरी पृथ्वी को भारत कहा था, और उस भारत देश के अंदर भगवान ने कुछ जगह चुनी जिसको हम मानते हैं कि भगवान का जन्म स्थान है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए दिल्ली शहर, तो सवाल होगा कि ये इंडिया गेट यहाँ क्यों बनाया गया? महाराष्ट्र की बात करें तो ये गेटवे ऑफ इंडिया समंदर के किनारे क्यों खड़ा कर दिया गया? तो ऐसे सवालों का कोई लॉजिक नहीं है। समझने वाली बात यह है कि जहां जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वहां वो चीज़ें आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूरी पृथ्वी पर भगवान आए। और जहां तक भगवान की सवारियां यानी कि इनके इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों की बात है, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान ने उन्हें ऐसे नहीं चुना कि ये बेस्ट है या वो बेस्ट है। भगवान ने उन्हें ऐसे चुना कि उनमें से उनका सबसे अच्छा सेवक कौन सा है, एक्सपर्टीज किसके अंदर है अच्छा सेवक बनने की। मसलन सिंह यानी कि शेर अगर माँ दुर्गा की बेस्ट सेवा कर सकता है, उनके जो कार्य हैं उनसे अगर वो मैच करता है, तो उन्होंने उसे चुना। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि शेर खाली हिंदुस्तान में मिलते हैं, शेर अमेरिका में भी मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। भगवान शंकर की सवारी बैल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, बैल अमेरिका में भी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है और अफ्रीका में भी होता है। गणेश जी की सवारी यानी चूहे सिर्फ इंडिया में नहीं होते, पूरी दुनिया में चूहे पाए जाते हैं। कुछ समझ आया आपको? दरअसल ये जो हमारी सोच है यही हर बात की जड़ है। हम हमेशा अपने आप को बाउंड्रीज में बांटना चाहते हैं, इसलिए ऐसे सवाल हमारे अंदर उठते हैं। वैसे मन के भीतर सवालों का उठना अच्छी बात है, जब तक सवाल नहीं आएंगे हम जवाब तलाशने की कोशिश कैसे करेंगे? खैर, अपने सवाल की तरफ ही बढ़ते हैं कि सिर्फ भारत में ही सारे देवी देवताओं ने जन्म क्यों लिया, तो उसे एक और जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से दुनिया के तमाम देशों की एम्बेसीज यानी कि दूतावास दिल्ली में ही है, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, रूस हो या फिर कोई और देश, सबके दूतावास दिल्ली में ही है। ऐसे में वहाँ के डिप्लोमेट्स जब भी हिंदुस्तान आते हैं अपनी एम्बेसी में ही आकर रुकते हैं। तो समझिए कि इस पूरे विश्व की स्पिरिचुअल पोटेंशियल अगर कहीं है तो वो यही है। पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल एम्बेसी अगर कहीं है तो वो यही है, जिसे हम आज भारत कहते हैं। और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पोटेंट जगह जो हैं उन्हें हम धाम कहते हैं, जैसे वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी। भगवान ने सबसे ज्यादा तपोस्थलियों को चुना जहां तप किया जाता है, जहां का स्थान अति पवित्र है। इसे ऐसे मत समझिए कि भगवान ने सिर्फ हिंदुस्तान को चुना, ये तो पृथ्वी का एक हिस्सा है, जिस पूरी पृथ्वी को ही भारत कहते थे। भारत के बीच में भगवान ने अपने आप को अवतरित किया। तो हम भाग्यशाली हैं कि आज जिसे भारत कहा जाता है हम उसके करीब रहते हैं। और शायद इसीलिए वसुदैव कुटुंबकम का जो संदेश भारत की तरफ से दिया जाता है वो शायद कोई दूसरा मुल्क का भी नहीं कहता। वसुदैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग एक ही परिवार हैं। वैसे एक और बात है, इतिहास में ऐसे कई लोग हैं, कई मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने अपने बुरे वक्त में भारत देश का रुख किया। यहाँ उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने अपने ज्ञान को, अपने आप को भारत भूमि पर आत्मसात किया, और फिर उनमें से कुछ तो यहीं रह गए और कुछ अपने देश लौट गए और यहाँ हासिल किए ज्ञान से अपनी तरक्की पाई और अपने कारोबार को भी बुलंदियों तक पहुंचाया। एप्पल वॉलेस, स्टीव जॉब्स हों या यहीं बस चुके बाबा नीम करोली, इन्हें इस भारत भूमि पर आकर ही वो सब कुछ हासिल हुआ जिसकी शायद इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यकीन ना हो तो गूगल कर लीजिएगा,
ऐसे कई और नाम और भारत भूमि से उनका रिश्ता आपके सामने आ जाएगा। हिंदुस्तान के बाहर भी कई देशों में हिंदू देवी देवताओं की कई प्राचीन मूर्तियां मिली, जिनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले, जैसा हमने आपसे शुरू में कहा था, अब शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार भी प्राचीन इतिहास के कुछ पन्ने पलट लिए जाएं। दोस्तों, आज भारत जितना है, हजारों साल पहले उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा था, और तब उस भाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया गया है कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण की बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था। उस फैलाव क्षेत्र को मेरु वर्ष या फिर इलावर्त के नाम से भी जाना जाता था। वायु पुराण में लिखा गया है कि महाराज प्रियवर्त के वंश में ऋषभ नाम के राजा हुए थे। इसी राजा के पुत्र भरत हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। वहीं एक और मत के अनुसार पुरुष वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, प्राचीन काल का भारत देश बहुत बड़ा था और इसमें कई बड़े देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन के कुछ भाग भी भारत के अंदर आते थे। यही अखंड भारत आर्यव्रत के नाम से भी मशहूर था। ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिरों के प्रमाण मिले हैं, और ऐसे कई जगह हैं जहां आज भी सनातन रीति रिवाजों से पूजा पाठ किया जाता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ को रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में प्रम्बानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खासतौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेवों के साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। आप जान लीजिए कि इंडोनेशिया की 85% आबादी इस्लाम को मानती है, फिर भी जैसी रामलीला वहां होती है वैसी शायद यहाँ कभी भी हुई हो। इंडोनेशिया के लोगों की राम में गहरी आस्था है। वो मानते हैं कि राम उनकी भूमि पर पैदा हुए थे। बाली में पूरा तमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंधसरी शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म की नींव केवल उस भारत से नहीं निकलती, जैसा हमें आज के समय में नजर आता है। इसके अलावा मैक्सिको तक में एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। मैक्सिको में हजारों ऐसे और भी प्रमाण मिलते हैं जिनसे साबित होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहाँ तक थी। अब आप खुद तय कीजिए, हिंदू देवी देवताओं का जन्म सिर्फ भारत में हुआ था या भारत वैसा नहीं था जैसा हमें बताया जाता है। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।